अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर दाढ़ी की वजह से नौकरी जाने का ख़तरा हो या पर्दे की हिजाब की वजह से स्कूल छूटने का ख़तरा हो या नौकरी छूटने का ख़तरा हो तो हम क्या करें। कल फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी जिसमें यह लिखा था, लड़कियों ने कहा था कि हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे, स्कूल छोड़ देंगे और नौकरी छोड़ देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा यार कि हिजाब छोड़ने में क्या जा रहा है, नौकरी जा रही है, ये जा रहा है। लेकिन नहीं, हिजाब नहीं छूटेगा। नौकरी छूट जाए, स्कूल छूट जाए, चाहे दुनिया छूट जाए, दुनिया की कोई ताकत हमारी मुस्लिम बहनों और माओं के आंचल को उनके सर से नहीं हटा सकती। अगर मुस्लिम माहें बहनें ही चाहें वो अलग बात है। आजकल की हमारी मुस्लिम बहनें जो रास्तों में यूं ही चलती हैं, बाल घुमाते फिरते, कभी आगे को बाल कभी पीछे को बाल, और कांधे पे दुपट्टा पड़ा होता है, और सारे लड़के सब उनको कुत्ते की तरह देख रहे होते हैं, तक रहे होते हैं। हम खुद उनमें शामिल होते हैं। लेकिन अगर वही बच्चियां हमारी पर्दे में जाएंगी, तहजीब में जाएंगी, तो हमारे भाई भी जो बाहर खड़े रहते हैं, वो इधर उधर नज़र डालते हैं, वो भी नज़रें झुका के चलेंगे, और फिर वो उनका ये रवैया ख़त्म हो जाएगा। वो खुद सोचेंगे बेपर्दा आती ही नहीं तो हम क्यों देखें। तो मैं बात ये कर रहा था, अगर हमको परेशानी आए कि दाढ़ी की वजह से नौकरी नहीं मिलेगी या पर्दे की वजह से आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो क्या करें। साथ नौकरी छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, लेकिन हिजाब नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हिजाब अल्लाह की तरफ से है और नौकरी और स्कूल कॉलेज भी अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह को पढ़वाना होगा, अगर अल्लाह को रोजी रोटी देनी होगी, फिर वो हिजाब पहने पहने भी दे देगा। या जो लोग हिजाब में है या उनको रोटी नहीं मिली, उनको नौकरी नहीं मिली, या जिनकी दाढ़ी है उनको नौकरी नहीं मिली भी है। कुछ लोगों के जहन में बात आती है कि भाई क्या करें, ऐसे उसमें क्या करें। तो साफ साफ जवाब है, नौकरी छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, लेकिन हिजाब नहीं छूटेगा और हमारी दाढ़ी नहीं छूटेगी। आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चियां बगैर हिजाब के रास्तों में घूमती हैं फिरती हैं, इसलिए उनको हिजाब में आना बहुत ज़रूरी है।